अगर आप हर रोज खुद से ये कहते हैं, कल से पक्का, कल से मेहनत शुरू करूंगा, तो एक कड़वी सच्चाई ये है कि आपकी सफलता हर दिन आपसे एक कदम और दूर होती जा रही है, क्योंकि सफलता कल से नहीं, आज से शुरू होती है। आज की हमारी बातचीत इसी एक बहुत पावरफुल आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे पास सक्सेस स्टार्ट्स टुडे नाम की स्रोत सामग्री से कुछ बहुत दिलचस्प पॉइंट्स हैं। और देखिए, ऊपर से इसका मैसेज बहुत सीधा लगता है कि बड़ी कामयाबी किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही और लगातार फैसलों से मिलती है। पर यह एक सवाल उठता है, अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। ये जो सामग्री हमारे पास है, ये सिर्फ कुछ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है। यह हमारी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी सही समय का या एक बड़ी मोटिवेशनल की लहर का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कि तब कुछ बड़ा शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये इंतजार ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि आज में ताकत है, बल्कि ये समझना है कि उस ताकत को असल में अनलॉक कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा विचार जो इस सामग्री में दिया गया है वो है आज की ताकत। इसमें साफ लिखा है कि बीता हुआ कल वो तो हमारे हाथ से जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। और आने वाला कल अभी आया नहीं है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे पास असल में सिर्फ और सिर्फ आज है। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर मुझे लगता है कि हम इस बात की गहराई को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। हम आज को हमेशा आने वाले कल की तैयारी के तौर पर देखते हैं, जबकि स्रोत कहता है कि आज ही वो मैदान है जहां असल खेल खेला जा रहा है। और ये बात सीधे तौर पर सफलता के स्ट्रक्चर से जुड़ती है। स्रोत में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं सफलता की कंपाउंडिंग। सफलता की कंपाउंडिंग? हाँ, जैसे हम पैसों को कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाते हैं, वैसे ही सफलता भी रोज के छोटे छोटे सुधारों से कंपाउंड होती है। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो का सिद्धांत इसी पर आधारित है। ये 1% वाला आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब आज के जमाने में जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, वहां ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और स्रोत इसी मानसिकता को चैलेंज करता है। ये कहता है कि हम इवेंट और प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इवेंट और प्रोसेस? हाँ, हम सफलता को एक बड़ा इवेंट मानते हैं, जिस दिन प्रमोशन मिला या जिस दिन बिजनेस सफल हुआ। लेकिन वो सिर्फ नतीजा है। असल चीज है प्रोसेस, वो सैकड़ों हजारों घंटे जो उस एक दिन के लिए लगाए गए। अच्छा। ये 1% का सुधार शायद एक दिन में नजर ना आए, 2 हफ्तों में भी नजर ना आए, लेकिन 6 महीने या 1 साल में ये एक ऐसा फर्क पैदा कर देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये धीमा लग सकता है, लेकिन ये टिकाऊ है। ये बात तो है। इंस्टेंट रिजल्ट्स अक्सर इंस्टेंटली गायब भी हो जाते हैं। ये मुझे उस बहस पर ले आता है जो हमेशा चलती रहती है, मोटिवेशन बनाम अनुशासन। स्रोत इस पर एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लेता है। वो कहता है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे दोस्त पर भरोसा करना जो कभी कभार ही मिलता है। बिल्कुल। आज आप फुल चार्ज महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह शायद बिस्तर से उठने का भी मन ना करे। और यहीं पर अनुशासन का रोल आता है। स्रोत के मुताबिक अनुशासन वो भरोसेमंद सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब आपकी भावनाएं आपका साथ छोड़ देती हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। सफलता का असली राज तब भी काम करना है जब मन ना हो। जब मन ना हो। हाँ, ये उस पॉपुलर कल्चर को सीधी चुनौती देता है जो कहता है कि जो करने का मन करे वो करो। सफल लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वो अपनी आदतों और सिस्टम के मालिक होते हैं। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन पूरी तरह से बेकार है? क्या हमें उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये नहीं कहता कि मोटिवेशन बेकार है, बल्कि वो उसके सही रोल को समझाता है। मोटिवेशन किसी गाड़ी को स्टार्ट करने वाली चाबी की तरह है। ये आपको शुरू करने के लिए किक दे सकता है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज गाड़ी को मंजिल तक ले जाएगी वो चाबी नहीं बल्कि इंजन है। और अनुशासन वो इंजन है। तो मोटिवेशन का इस्तेमाल कीजिए जब वो आए, लेकिन उस पर निर्भर मत रहिए। अपना सिस्टम ऐसा बनाइए कि गाड़ी बिना मोटिवेशन के भी चलती रहे। ये बहुत अच्छा समझाया। और अब जब हम काम करने की बात कर ही रहे हैं,
तो उस दीवार की बात भी कर लेते हैं जो हम सबके सामने खड़ी हो जाती है, बहानों की दीवार। स्रोत में कुछ क्लासिक बहाने गिनाए गए हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सही समय नहीं है, या मेरे पास वो सब रिसोर्सेज नहीं है, जो सफल लोगों के पास होते हैं। हाँ, मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये बहाने बनाए हैं। बिल्कुल बनाए हैं। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत के अनुसार ये बहाने असली समस्या नहीं है, ये सिर्फ लक्षण है। असली बीमारी वो कुछ और है। अच्छा। इन सभी बहानों के पीछे की जड़ है एक्शन लेने का डर। ये डर कई तरह का हो सकता है। फेल होने का डर, लोगों की बातों का डर, या शायद इस बात का डर कि अगर हम सफल हो गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बहाने बनाना उस डर से बचने का एक आसान तरीका है। और इसी डर से निपटने के लिए स्रोत एक ऐसा आइडिया देता है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है अपनी पहचान बदलना। ये सिर्फ लक्ष्य तय करने से मतलब कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर लक्ष्य बनाते हैं जो हमारे एक्शन पर आधारित होते हैं, जैसे मैं रोज जिम जाऊंगा या मैं रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा। हाँ, करने पर आधारित। सही, ये लक्ष्य करने पर आधारित है। स्रोत कहता है कि ये तरीका अक्सर फेल हो जाता है क्योंकि ये हमारी मूल पहचान से नहीं जुड़ा होता। असली बदलाव तब आता है जब आप करने से होने पर शिफ्ट होते हैं। करने से होने पर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं जिम जाऊंगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक फिट और स्वस्थ इंसान बनूंगा। ओह, अच्छा। ये दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ये कुछ ऐसा है कि कोई कहे मैं डाइट पर जा रहा हूँ और कोई कहे मैं एक हेल्दी खाने वाला इंसान हूँ। हाँ। पहला एक अस्थायी एक्शन है, दूसरा एक स्थायी पहचान है। जब आप खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखने लगते हैं तो जिम जाना या अच्छा खाना खाना एक बोझ नहीं लगता, बल्कि वो आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। पर सवाल ये है कि कोई अपनी पहचान बदलता कैसे है? ये सिर्फ सोचने से तो नहीं हो जाता होगा ना? नहीं, और स्रोत इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। ये कहता है कि आपकी पहचान आपके हर एक्शन से बनती है। आपका हर काम आपकी नई पहचान के लिए डाला गया एक वोट है। एक वोट? हाँ, तो अगर आप एक अनुशासित लेखक बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने की जरूरत है। वो एक पैराग्राफ इस बात का सबूत है, एक वोट है कि आप एक लेखक हैं। लक्ष्य 5000 शब्द लिखना नहीं है, लक्ष्य है अपनी नई पहचान के लिए आज का वोट डालना। जब आप हर रोज छोटे छोटे एक्शन से ये वोट डालते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग को ये यकीन होने लगता है कि आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर हमारी पहचान हमारे एक्शन से बनती है तो उन एक्शन को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है वक्त। और यहीं पर वो 24 घंटे वाला नियम आता है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। ये कहता है कि दुनिया में हर इंसान के पास दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं। कोई अरबपति हो या कोई स्टूडेंट, समय सबके लिए बराबर है। सही बात है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई उस वक्त को बर्बाद करता है या उसका निवेश करता है। बिल्कुल। और ये आइडिया पिछले सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देता है। सवाल यह है कि समय का निवेश कैसे किया जाता है। इसका जवाब है छोटी छोटी जीतों के जरिए। स्रोत इन्हें स्मॉल विन्स कहता है। स्मॉल विन्स? हाँ, ये वो छोटे छोटे अनुशासित काम हैं जो आप हर रोज करते हैं। जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, ये दिन की पहली जीत है। अच्छा। अपने काम पर बैठने से पहले 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ लेना, ये दूसरी जीत है। दिन खत्म होने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लेना, ये तीसरी जीत है। या इनका कोई गहरा असर भी होता है। यहीं पर ये बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल भी है। स्रोत बताता है कि जब आप कोई छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हैं और उसे एक जीत के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का एक रिवॉर्ड केमिकल रिलीज करता है। डोपामाइन, हाँ। ये आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब आप ये रोज करते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को अनुशासन के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। आपका दिमाग अनुशासन को सजा की तरह नहीं बल्कि एक इनाम की तरह देखने लगता है। मतलब आप अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अगली बार कोई अनुशासित काम करना और भी आसान हो जाता है। अच्छा,
तो ये सिर्फ आदत बनाना नहीं है, बल्कि उस आदत को अपने दिमाग के लिए फायदेमंद बनाना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए किसी दिन सब कुछ गलत हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं या कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप अपनी एक भी छोटी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। क्या तब सारा मोमेंटम खत्म हो जाता है? क्या हमें फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती और स्रोत का नजरिया इस मामले में बहुत यथार्थवादी है। वो परफेक्शन की बात नहीं करता, वो कंसिस्टेंसी की बात करता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा नियम है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार 2 बार मत चुको। अच्छा, नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, एक दिन जिम ना जा पाना एक गलती हो सकती है, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी ना जाना वो एक नई आदत की शुरुआत है। तो अगर एक दिन आप रास्ते से भटक भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बस ये सुनिश्चित करें कि अगले दिन आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। ये मानसिकता आपको हार मानने से बचाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? हमने आज की ताकत से बात शुरू की, फिर मोटिवेशन और अनुशासन के फर्क को समझा, बहानों के पीछे के डर को जाना, और फिर पहचान बदलने और छोटी जीतों की ताकत को देखा। ऐसा लगता है कि इसका मूल संदेश हमारे फोकस को शिफ्ट करना है। किसी दूर के विशाल और डरावने लक्ष्य को घूरते रहने के बजाय ये कहता है कि बस आज के दिन को जीतो, आज के अपने छोटे छोटे वादे पूरे करो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप हर दिन आज को जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बड़ा लक्ष्य अपने आप आपकी पहुंच में आ जाएगा। स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सही समय का इंतजार करते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो हर समय को सही बना लेते हैं। वाह। अगर हम मुख्य टेकअवेज की बात करें तो पहला है, असली पावर आज में है, कल में नहीं। दूसरा, मोटिवेशन एक मेहमान है, अनुशासन आपका परिवार है। सिस्टम बनाओ, भावनाओं पर निर्भर मत रहो। सही। तीसरा, अपनी पहचान पर काम करो, एक्शन अपने आप बदल जाएंगे। और चौथा, रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करके अपने दिमाग को अनुशासन का आदी बनाओ। ये वाकई में सोचने का एक नया तरीका है। ये एक ही समय में बहुत शक्तिशाली भी है और बहुत सुकून देने वाला भी है। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि ये पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में देता है, और सुकून देने वाला इसलिए क्योंकि हमें विशाल लक्ष्यों के बोझ से आजाद करता है और सिर्फ आज पर ध्यान देने को कहता है। एकदम सही। सफलता की यात्रा असल में आज की ही एक लंबी श्रृंखला है। असली शक्ति इसी पल में जानते बूझते हुए अनुशासन के साथ सही फैसला लेने में है, चाहे वो फैसला कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और मैं इस बातचीत को स्रोत की उस एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगी जो इस पूरे आइडिया को समेट देती है। जो इंसान आज खुद पर कंट्रोल कर लेता है, कल वही इंसान अपनी किस्मत कंट्रोल करता है। ये पूरी सामग्री व्यक्तिगत अनुशासन और एक्शन पर बहुत जोर देती है, और ये हम सब के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि हमारी पहचान हमारे रोज के कामों से, हमारे रोज के वोट से बनती है, तो वो एक छोटा सा, लगभग बिना मेहनत वाला कौन सा वोट है जो हम सब आज डाल सकते हैं उस इंसान के लिए जो हम कल बनना चाहते हैं।